ये रहा स्वराज का ब्रांड न्यू ट्रैक्टर टारगेट। स्प्रे सेवर स्विच टेक्नोलॉजी है इसमें, मैक्स कूल टेक्नोलॉजी भी है इसमें, और सबसे तगड़ा इसमें मिलता है पावरफुल DI इंजन। एक साथ इतना सब कुछ मिलता है इस छोटे ट्रैक्टर में, तो रिव्यू करना तो मांगता है। तो चलिए करते हैं शुरू। स्वराज ने मार्केट में पहली बार छोटी सेगमेंट में ट्रैक्टर लाया है। स्वराज लेट आया लेकिन दुरुस्त आया, बहुत ही काफी कमाल का ये ट्रैक्टर लाया है। 29 HP का ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट को नाम दिया है टारगेट। इस ट्रैक्टर को भी टारगेट बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टारगेट जो है ये अभी सीरीज है, इसमें आगे चल के और ट्रैक्टर भी आने की संभावना है, देखते रहेंगे। लेकिन अभी जो है ये 29 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों, और इस ट्रैक्टर को कौन किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से इंप्लीमेंट लग सकते हैं, किस तरीके से पूरे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम जेन्युइन यहां पे आपको लाइव डेमो भी दिखाने वाले। तो इस वीडियो को कतई मत छोड़िएगा, अगर वीडियो को छोड़ेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। पहले हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के लुक के ऊपर। इतने सालों बाद इतने छोटे सेगमेंट में जब ट्रैक्टर आया तो लुक के ऊपर भी इसके ऊपर काम किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे बैठता हूं तो मुझे ऊपर से जो है एकदम दिखने में आगे से ऐसा लगता है मैं काफी हेवी ट्रैक्टर में बैठा हूं, लेकिन ये ट्रैक्टर जो है वो 29 HP का ही है। दूसरी चीज यहाँ पे आगे जो है नैरो शेप दिया गया है। तीसरी चीज, अगर मैं आगे से देखता हूं ये ट्रैक्टर मुझे आगे से बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा दिखता है। और सबसे जरूरी क्या है कि इस ट्रैक्टर का वजन जो है 975 किलो वजन है दोस्तों। अब इसकी अगर आगे की ग्रिल देखिए, यहाँ पे पूरा जो है साइड तक कवर की गई है यहाँ पे, और लाइट देखिए किस तरीके से दिख रही है, ऐसे फ्लैट होके फिर सीधा ऐसे गई है। जब मैं ऊपर बैठूंगा तो ऐसे लाइट की वजह से क्या होगा कि विजिबिलिटी काफी मिलेगी। अब डिजाइन में यहाँ पे इन्होंने टारगेट लिखा है, जो कि इनकी ये सीरीज है, इस ट्रैक्टर का नाम है। यहाँ पे स्वराज है और ये रेड में कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ पे ब्लैक ग्रिल साइड से लगाई गई है क्योंकि ट्रैक्टर को अंदर से ठंडा रहना भी जरूरी है। तो पीछे से भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही मिनी और कॉम्पैक्ट लुक में यहाँ पे बनाया गया है। इस ट्रैक्टर के अगर इंजन की बात करें तो 1331 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर है और 29 HP है। ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, आपको तुरंत मैं इसको खोल के दिखाता हूँ क्योंकि हमें लेना है इसके पीछे लाइव डेमो, जो कि कमाल का होने वाला है। अब इसमें मेन चीज, इसको बोनेट अगर खोलना है तो यहाँ पे देखिए ऐसे खींचना है और ऐसे उठाना है। और सबसे खास बात, ये बॉडी जो है पूरा मेटल बॉडी यहाँ पे दी है, कोई फाइबर की चीज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई है। और ये देख सकते हैं ये सिलेंडर यहाँ पे लगाया है, जो कि सिंगल ओपन बोनेट है यहाँ पे। और सबसे जो खास बात, मैक्स कूल जो मैंने बताया था, यहाँ पे 2.5 लीटर का रेडिएटर दिया है। इसके वजह से इंजन को ठंडा रखने में बहुत ज्यादा मदद होती है। आगे जो बैटरी दी गई वो एक साइड की बैटरी है, और इसमें एक जाली भी दी है जहाँ पे गंदगी पूरा जो आती है उड़ के ये फंस जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे एयर फिल्टर जो दिया है, एलिमेंट यहाँ पे एयर फिल्टर है। और इंजन भी देख सकते हैं कितने कम जगह में यहाँ पे बैठाया गया है, जिससे क्या होता है कि ट्रैक्टर को जो है कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर काफी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे है डीजल टैंक जो कि 27 लीटर का आता है। यहाँ पे 4x4 लिखा है, यानी कि दोस्तों ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, जो कि छोटे किसानों के बहुत ही काम में आ सकता है। जहाँ पे कीचड़ है, स्लश है, ट्रैक्टर फंसता है, ये अंगूर का खेत है, यहाँ पे टर्न मारने में जब दिक्कत आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें ये 4x4 की वजह से काफ़ी हेल्प हो जाता है। ट्रैक्टर को जो ग्रिप है, ट्रैक्शन है, वो काफ़ी अच्छा होता है। आइए सीधा ऊपर जाते हैं, अब मुद्दे से बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग है, यहाँ पे हॉर्न दिया है, लाइट जो है यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इंडिकेटर, ये पार्किंग लाइट। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सीलेटर हाथ में दिया है, यहाँ पे मेन स्विच है, यहाँ से मैं न्यूट्रल करता हूँ। इस ट्रैक्टर का फायरिंग सुनिए, काफ़ी अच्छा और स्मूथ फायरिंग है। मज़ा आ गया मुझे इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठने के बाद। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, ये देखिए मैं 5 फीट 9 इंच का हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी जगह मिल रही है, कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है पैर के पास में। गियर इसमें 9 फॉरवर्ड 3 रिवर्स है, 1 2 3, और रिवर्स ये न्यूट्रल। इधर आपको हाई, मीडियम, लो, ठीक है। 540 इकोनॉमी PTO यहाँ पे दिया गया है। ये मैं न्यूट्रल इसको कर देता हूँ। सीट जो है यहाँ से नीचे से आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। और 4 व्हील ड्राइव का जो लीवर है ये लेफ्ट में दिया है। 4 व्हील ड्राइव ऊपर की तरफ होता है, ऐसे हो गया। ये 2 व्हील ड्राइव, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दिया है, कहीं पे ढलान पे वगैरह आप अगर ट्रैक्टर को खड़े करते हैं तो वहाँ पे ये चलेगा आपको। यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक दिया है। डिफरेंशियल लॉक यानी कि दोस्तों कीचड़ में जब ट्रैक्टर फंस जाता है और एक ही साइड का टायर काम करता है, तो आप अगर इसको खींच लेते या दबा देते इसको, तो दोनों टायर एक साथ में काम करते हैं। ये एक्सीलेटर लेने का पैर वाला बहुत सही दिया है। हर ट्रैक्टर का मैंने देखा यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये डिस्टर्ब नहीं करता है, पैर में फंसता नहीं, गिरने की संभावना नहीं है, तो ये बहुत ही सही दिया है।
यहाँ पे है पीसी और डीसी, पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल, जैसे हम रोटर को, प्लाव को सेट करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ट्रैक्टर के अगर टायर की बात करें तो 8-3-20 का टायर है ये पीछे का। इसमें आपको एक बड़ा टायर भी मिलता है, वो अगर आपका बड़ा काम है तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे का टायर है, यहाँ पे देख सकते हैं 180/85 D12, ठीक है। 2.1 मीटर इसका टर्निंग रेडियस है। और अभी ये ट्रैक्टर 3 फुट 4 इंच में है। कंपनी के ओर से आप इसको 3 फुट में भी कर सकते हो, यानी कि आप इसको शुगर केन में इस्तेमाल करना है या कम जगह में इस्तेमाल करना है, वहाँ पे भी इसको एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका साइलेंसर जो है ये यहाँ पे निकाला गया है। पावर स्टीयरिंग का आप वहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिखेगा 3 सिलेंडर है। जैसे कि मैंने आपको कहा, लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है, मैक्स लिफ्टिंग जो मैंने बोला था वो है 980 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे एक पीछे लाइट दी गई है, रात बिरात काम करते हैं तो ये रिफ्लेक्टर है। ये यहाँ पे आपको छोटा सा टूल बॉक्स मिलता है, पानी रखने के लिए एक जगह मिलती है। यहाँ पे पीटीओ है, ये आपको ब्लोअर, ट्रॉली वगैरह फिट करना है तो ये, और ये आपका 3 लिंकेज पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अब हम इस ट्रैक्टर के बारे में लाइव डेमो देखेंगे, उसके बाद माइलेज, उसके बाद प्राइस, उसके बाद सब्सिडी, उसके बाद मजबूती और क्या क्या चीजें जो बची हैं वो सारी हम देखते हैं। लेकिन पहले तो इसका लाइव डेमो लेते हैं। आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मेन मुद्दे की बात आती है, जो ये बटन है जिससे दवा का बचाव होता है और पीटीओ घूमना बंद हो जाता है, ये कैसे वर्क करता है वो हम समझने वाले। एक्चुअली जब हम कोई भी खेत से टर्न मारते हैं, जैसे कि अंगूर का खेत हो या कस्टर्ड एप्पल हो या अमरूद हो, कोई भी खेत में जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते समय में टर्न लेना पड़ता है, तो वहां पे दवा आपकी वेस्टेज हो जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से दवा वेस्टेज नहीं होगी। तो क्या होता है कि इस बटन को आप दबा के जब लेफ्ट में करते हैं तभी आपका पीटीओ यानी कि जो शाफ्ट है पीछे का घूमता है। अब इस टारगेट के पीछे जो है एक ब्लोअर लगा हुआ है, बड़ा काफी 600 लीटर का ब्लोअर है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हमने चैनल पे डाले, आप जाके देख सकते हैं, छोटा बड़ा। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया, अभी ये बटन बंद है, मैंने पीटीओ डाल दिया लेकिन ब्लोअर नहीं चालू होगा जब तक मैं वो बटन घुमा के ऑन नहीं करता। अभी ब्लोअर चालू हो जाएगा, ये देखिए, इसको वेट क्लच बोलते हैं इस बटन को। ये स्टार्ट हो गया, अभी मैंने क्लच दबाया है, पीछे का ब्लोअर नहीं बंद हो रहा है, ये मैंने पहला गियर डाला, ठीक है। अब ये बटन ऑन है। अब जैसे मैं टर्न मारता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं, ये देखिए टर्न मारा, मैंने बटन को दबाया, दवा बंद हो गई। अब जैसे ही मेरा टर्न कंप्लीट हो जाता है, इस येलो बटन को मैं फिर से लेफ्ट में घुमा दिया मैंने, ये देखिए लेफ्ट में घुमा दिया, ये चालू हो गया। सिंपल। अभी मेरा पीटीओ मतलब ये लीवर दबा हुआ है, 540 और 540 इकोनॉमी इसमें पीटीओ है, 24 HP का पीटीओ है दोस्तों। और ये जब मैं इसको बटन, जब ये बंद रहता है तो ये बटन इधर बंद हो गया, इधर ऑन हो गया, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे दबाता हूं, ये देखिए ऐसे ऐसे दबाता हूं तो ये पीटीओ बंद हो जाता है। फिर क्लच चाहे दबाइए चाहे दिक्कत नहीं है, मतलब कि ऐसे मैंने ऑन किया इसको, अभी मैं क्लच दबा रहा हूं, छोड़ रहा हूं, आपका पीटीओ बंद नहीं होगा। लेकिन जब क्या होता है कि जब हम टर्न मारते हैं तो क्लच पकड़ते हैं तो हमारा पीटीओ बंद हो जाता है, लेकिन इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। जब जब आप इस बटन को ऐसे दबा के छोड़ देंगे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूं शॉर्टकट में, देखिए। अब देखिए मैं यहाँ पे, अब देखिए मैंने क्लच छोड़ दिया है, ठीक है, मैंने क्लच छोड़ दिया है। अब ये बटन को बस, ब्लोअर पे भी ध्यान दीजिएगा, इस बटन को बस मैं घुमा दिया, पीटीओ चालू हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। अब बटन को मैं दबाता हूँ, दबा दिया, बंद हो गया। कितना सिंपल है देखिए, ये बटन को मैंने स्टार्ट किया, ब्लोअर चालू हो गया, बटन को दबाया, बंद हो गया। बस इतना सिंपल फंडा, एक बटन पे पीटीओ ऑपरेट होता है। इतने बारिश में भी हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं दोस्तों, तो शेयर करना जरूर मांगता है। अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा पीछे ब्लोअर लगा है, फिर भी ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे कर रहा है, पीटीओ की जो पावर है वो अच्छे तरीके से दे रहा है। तो अब इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो दोस्तों आप स्प्रे के लिए कर सकते हैं, रोटर 4 फीट का लगा सकते हैं, प्लाव के लिए कर सकते हैं, बुआई का यंत्र है उसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो छोटे किसान के लिए ये ऑलराउंडर ट्रैक्टर है। छोटी ट्रॉली भी आप इसके पीछे लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में आप जानते हैं 2-2.5 एकड़ से ज्यादा किसानों को ज्यादा क्षेत्र नहीं है, तो उनके लिए काफी आरामदायी ये ट्रैक्टर है, क्योंकि कम जगह में घूमता है, जगह कम लगती है। और डीजल, सबसे जरूरी बात माइलेज की अगर बात की जाए तो अगर आप पीछे ब्लोअर लगा के स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 1.25 लीटर का माइलेज इसका निकाला है। मतलब कि आपको 1 एकड़ में 1.25 लीटर तेल डीजल लगता है। जैसे जो हम पीछे चीज लगाते हैं उसके ऊपर माइलेज डिपेंड करता है। अब इसके प्राइस की अगर बात करें तो 5,60,000 से लेके 5,70,000 तक इसकी प्राइस है। वैरी करती है आप कौन से स्टेट से है, कौन से जिले से है, डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा अलग प्राइस रहता है, लेकिन प्राइस मैंने आपको टेंटेटिव बताया, आप मेरी प्राइस फिक्स मान के मत चलिएगा।
तो अब हम बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी भी इस ट्रैक्टर को मिलती है 1.25 लाख के आसपास। अगर आप जाएंगे आपके कृषि विकास जो अधिकारी होते हैं उनके पास पूछताछ करेंगे तो वहां से आपको मिल सकती है। आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा। ट्रैक्टर में मुझे कोई दिक्कत तो समझ में नहीं आई। जहां तक अभी तक मैंने चलाया है, चलाने पे मुझे कंफर्ट काफी महसूस हुआ। काफी हाइट है, 290 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी ट्रैक्टर को आप कोई भी पत्थर से, कीचड़ से या कहीं पे भी चलाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती निकलने में। और 4 व्हील ड्राइव है, आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है स्वराज ने 630 टारगेट में। खास करके आप इसको अंगूर के खेत में हो या अनार के खेत में हो या आप अमरूद के खेत में हो, हर जगह पे स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और स्प्रे के साथ साथ बाकी सारे कामों भी इस्तेमाल कर सकते हैं।